कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बेहतर हो गए। अभी समर वेकेशन चल रहा है तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं तो घूमने गए होंगे। जहां भी हो आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, इसके लिए आपका काफी थैंक यू सो मच। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा था आपको किसी भी डेसिमल नंबर को रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखे थे। उसके साथ साथ हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को देखे थे। 2-3 क्वेश्चन उस पे किए थे। अब क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर ना तो वो टर्मिनेट करता है उसका डेसिमल फॉर्म और ना ही रिपीट करता है। ठीक है, जब किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने जाते हैं तो ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे में ये आपका √2, √3, √5 ये इरेशनल नंबर होता है, या फिर ⁵√2, ⁵√3 ये भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। पाई भी आपका इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी नंबर है 1 5 6 7 2 1 3 4 1 3 8 1 6 3 7 9। ये कहीं देख रहे हैं कि ना कहीं रिपीट हो रहा है ना कहीं टर्मिनेट हो रहा है, ये डॉट डॉट ऐसे चलते जा रहा है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको भी बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं कि ऐसा रेशनल नंबर प्यारे बच्चों जब हम उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने जाते हैं, एक्सप्रेस करने जाते हैं, तो ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है, तो उस नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे भी बताएंगे प्यारे बच्चों कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसको भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, या जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कुछ इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कि इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारा है कि सम ऑफ टू इरेशनल नॉट नीड टू बी इरेशनल नंबर्स। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या कर रहा है कि दो इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आए, हो सकता है कभी रेशनल नंबर आए कभी इरेशनल नंबर्स आए, दोनों ही हो सकता है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मान लीजिए √3 इरेशनल नंबर है, प्लस इसमें हम करते हैं मान लीजिए 2√3। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा आ जाएगा 3√3, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो इरेशनल नंबर्स ही आए। जैसे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कि अगर हम लिखे हो 2 - √3 प्लस 3 प्लस √3, इन दो इरेशनल नंबर्स, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 2 - √3 प्लस ये हो जाएगा 3 प्लस √3, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5। तो 5 तो हमारा रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही पहला प्रॉपर्टी कि जरूरी नहीं है कि जब कभी भी हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करें तो हमारा इरेशनल नंबर से मिले, हो सकता है कभी रेशनल मिले और कभी इरेशनल नंबर मिले। ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नॉट नीड टू बी एन इरेशनल नंबर। कि क्या है कि दो इरेशनल नंबर को जब हम डिफरेंस करेंगे तो वहां भी ये जरूरी नहीं है, वहां भी ये मतलब नेसेसिटी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आएगा, हो सकता है कहीं रेशनल आए कहीं इरेशनल नंबर आए। कैसे, ध्यान से देखिए वही चीज, जैसे कि 3 - √2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए आपका, तो 5 प्लस √2। ठीक है, ये 3 - √2 एक इरेशनल नंबर है, -5 प्लस √2 एक हमारा इरेशनल नंबर से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये होगा 3 - √2 ब्रैकेट ओपन होगा -5 - √2। ठीक है, तो ये जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमारा 3 प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस आएगा हमारा -2 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2√2। तो यहाँ पे ये जो हमारा आया ये इरेशनल नंबर से आया।
ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए कि अगर यहाँ पे प्लस रहता 3 प्लस रूट 2 माइनस 5 प्लस रूट 2, तो क्या होता है कि 3 प्लस रूट 2 माइनस 5 माइनस रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है -2। -2 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि -2/1 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ भी ये भी देखें कि जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स को जब हम डिफरेंस करेंगे तो हो सकता है कहीं इरेशनल नंबर्स ही आए और कहीं रेशनल नंबर्स भी आए हमारा। ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स नॉट टू बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो यहां भी ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही नंबर्स आए, हो सकता है रेशनल भी आए, हो सकता है इरेशनल भी आए। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए √5 इंटू √2 दोनों इरेशनल नंबर से, ये हो जाएगा हमारा √10। ठीक है, कैसे होगा कि √5 और अंदर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारा √10। ठीक है, तो ये तो इरेशनल नंबर से आया, दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट किए तो। लेकिन हो सकता है कि हम जैसे √3 इंटू √3 करें, ये दोनों इरेशनल नंबर से, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा निकल के 3। ये चीज आप जानते हैं अच्छा से। ठीक है, √3 इंटू √3 3, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर से। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर्स को जब हम सम कर रहे हैं, वहां भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल से आएगा, हो सकता है रेशनल है या हो सकता है इरेशनल नंबर से आए। जब हम डिफरेंस कर रहे हैं तो वहां भी जरूरी नहीं है कि रेशनल से आए, रेशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है। जब प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वही आ रहा है। अब प्यारे व्यूअर्स, इन द सेम वे जब हम दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो वहां भी जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, तो वहां भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर से आए, वो भी रेशनल्स भी आ सकता है, इरेशनल्स भी आ सकता है। जैसे में √2 √3 और √3 से इसको डिवाइड करिए तो ये कट जाएगा, आएगा 2 हमारा रेशनल नंबर। लेकिन वही √5 को √2 से करिए तो ये हो जाएगा हमारा 5/2, फिर फाइनली 2.5, ये इरेशनल नंबर सी है या फिर यही इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं पे रेशनल आ रहा है, कहीं पे इरेशनल आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो हर जगह हमारा रेशनल ही आएगा, कहीं रेशनल भी आएगा, कहीं इरेशनल भी आएगा, ये दोनों होते हैं। तो यही आपके चारों प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि दो इरेशनल नंबर को जब हम सम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल से आएगा, हो सकता है कभी रेशनल आए कभी इरेशनल आए। दूसरा, जब डिफरेंस करेंगे तो कभी रेशनल आए कभी इरेशनल। मल्टीप्लिकेशन में वही था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी रेशनल से आएगा कभी इरेशनल से आएगा, और डिवीजन में भी हमारा वही था जब हम इसका क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे। अब प्यारे बच्चों, हम इसको इरेज कर देते हैं, अगर आपको लिखना है तो पॉज करके वीडियोस को लिख लीजिए। अब प्यारे बच्चों, अब क्या हम ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, इरेशनल नंबर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे में अभी तो हम क्या देखें कि ऑपरेशन ऑन टू इरेशनल नंबर्स, क्या देखें, ऑपरेशंस ऑन टू इरेशनल नंबर्स, जैसे कि दोनों इरेशनल ही नंबर थे, उस पे हमने ऑपरेशंस किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन क्या एक इरेशनल नंबर हो और एक रेशनल नंबर हो, वहां पे जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। अब उसको देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा पहला प्रॉपर्टी कि एक हो आपके रेशनल नंबर और एक हो आपके इरेशनल नंबर, तो क्या आता है, ये आएगा आपके इरेशनल नंबर्स। जब कभी भी हम क्या करेंगे कि एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे में देखिए, ये 2 आपका रेशनल नंबर है प्लस ये √8 आपका इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा जो आया ये इरेशनल नंबर से हुआ। क्या हुआ, इरेशनल नंबर। जब कभी भी हम एक रेशनल नंबर को और एक इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर से आता है। इन द सेम वे प्रॉपर्टी 2 कहता है कि एक रेशनल है और एक आपका इरेशनल नंबर है, और इसका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी हमारा इरेशनल नंबर से आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर। जैसे कि मान लीजिए ये √5 - 3, ये भी इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, सब्ट्रैक्ट किए तो इरेशनल आया। जैसे कि आप मान लीजिए 10 - √3, एक रेशनल है एक इरेशनल है, सब्ट्रैक्ट किए तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर आया। तो दो रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं
तो हमारा इरेशनल नंबर आता है। एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर को जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर सी आता है। तीसरा क्या कहता है कि एक रेशनल नंबर हो और दूसरा आपका इरेशनल नंबर्स हो, जब इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो वो भी हमारा निकल कर आता है इरेशनल नंबर्स ही आता है। क्या आता है, इरेशनल नंबर। जैसे देखिए 3 इंटू रूट 15, ये हो जाएगा 3 रूट 15, ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। 2 इंटू रूट 5, ये हो जाएगा हमारा 2 रूट 5, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि जब कभी भी हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स को जब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इरेशनल सी आ रहा है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो इरेशनल सी आ रहा है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा इरेशनल सी आ रहा है। ठीक है, इन द सेम वे इसका जो प्रॉपर्टीज 4 होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी कि एक हमारा है रेशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा इरेशनल सी आता है। क्या आता है, इरेशनल सी आता है। देख लीजिए, अब 3 को डिवाइड करिए रूट 3 से, ये भी इरेशनल नंबर है। आप रूट 5 को डिवाइड करिए 3 से, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा, इस पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा वीडियोस को एक बार रिवर्स करके देखिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप उसको देखेंगे समझ में आएगा बिल्कुल आपको, क्योंकि एकदम आसान कॉन्सेप्ट में हम आपको बताए हैं, जितना हो सकता है आसान उतना आसान करके बताए हैं। क्या बताए हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं आपको कि एक रेशनल और इरेशनल, एक रेशनल और इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल, मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल, ठीक है, डिवीजन करेंगे इरेशनल नंबर से आएगा। इस पे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस भी नहीं आता है, आसान क्वेश्चंस आते हैं क्लासिफाई करने के लिए। वो आप बुक उठाइए, जो भी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल, आसानी से इस पे सारा क्वेश्चंस हो जाएगा। क्लासिफाई की कौन रेशनल है कौन इरेशनल नंबर से, और ट्रू फॉल्स उसका आता है, हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें आपको पढ़ाएंगे हम रेशनलाइजेशन। ठीक है, और वो आपका लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।